Hello students, welcome back to my channel. We are doing a series of videos on IUPAC nomenclature और आज हमें बात करना है alcohols के बारे में. We have already discussed about the nomenclature of alkanes, alkenes, alkynes and alkyl halides. In case if you have missed those videos, I'm going to link all of them in the description box below for you. Today we are going to be talking about alcohols. But before I start with it, I'd like to request you to please subscribe to my channel if you haven't already. If you are able to understand my topics, please give this video a thumbs up, share it with your friends, hit the bell icon so that you get notified every time I upload a new video. Now let's get started. Alcohols का functional group होता है OH, that is hydroxy, ठीक है. अब alcohols का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको करना क्या है, अल्केन का जो लास्ट का ई होता है उसे आप रिप्लेस करेंगे OL से. सो अल्कोहल्स का IUPAC नेम होता है एल्केनॉल. सपोज आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ गया मतलब आपका जो पेरेंट होगा वो कौन होगा, अल्कीन होगा. सो अल्कीन अगर होगा तो अल्कीन का ई विल बी रिप्लेस्ड बाय OL, सो दैट अल्कोहल विल बी नेम्ड एज एल्कीनॉल. और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम आएगा अल्काइनॉल. ओके तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जो लास्ट का ई होता है उसे आप रिप्लेस करने वाले हो OL से. सो यू गेट एल्केनॉल, एल्कीनॉल एंड अल्काइनॉल. जो बेसिक रूल्स हैं वो सेम रहते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल है लॉन्गेस्ट चेन. एज यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स और हमें नंबरिंग वहाँ से करना होता है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है जो यहाँ से पास में है. सो आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर. सो दिस विल बी नंबर्ड एज 1, 2 एंड 3. सो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है और मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 3 कार्बन वाला ये अल्केन है, अल्केन का डेरिवेटिव है. तो 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन होता है. तो प्रोपेन का लास्ट का ई हम रिप्लेस करेंगे ऑल से, तो इस मॉलिक्यूल का नाम आ जाएगा प्रोपेनॉल. और इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, अल्कोहल का पोजीशन स्पेसिफाई करना है. नाउ सी यहाँ पे अल्कोहल इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1. तो 1 अगर आपने स्पेसिफाई नहीं भी किया तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट इफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एनी अदर पोजिशन दैट इज अदर देन 1, देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट. तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो ये आएगा प्रोपेन, और जो आपने ई ड्रॉप किया है उसके बदले आप पोजिशन लिखोगे एंड देन यू विल राइट ऑल. सो प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, एनीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि पोजिशन नंबर 1 है सो वो स्पेसिफाई करना कंपलसरी नहीं होता है. Let us take another example. In the second example, if you see, longest chain is a straight chain again. इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं. इसमें भी I have to start numbering from left hand side because OH वहाँ से पास में है. So this will be my carbon number 1, 2, 3 and 4. Now this molecule also consists of all the single bonds, यानी कि ये भी एक अल्केन का ही डेरिवेटिव है. So I am having a 4 carbon alkane derivative. तो 4 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है. तो ब्यूटेन का हम लास्ट का ई ड्रॉप करेंगे, उसके बदले हम लिखेंगे ऑल. ब्यूटेन और ऑल के बीच में आपको अल्कोहल का पोजीशन लिखना होगा. OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, सो दिस विल बी रिटन एज ब्यूटेन 2 ऑल. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन है स्ट्रेट चेन. नाउ स्ट्रेट चेन के अंदर देर आर 5 कार्बन एटम्स. इसको आप कहीं से भी नंबर कर सकते हो बिकॉज OH इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल कार्बन. सो लेट अस से आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4 and 5. This molecule also contains all the single bonds. So it is a 5 carbon alkane. That means it is pentane. So I'm writing pentane. Alcohol का position is carbon number 3. So it is pentane 3 all. Now if you look at this example, इसमें अल्कोहल के अलावा एक और सब्स्टिट्यूएंट भी है, दैट इज CH3. CH3 आपको पता है मिथाइल बोला जाता है. नाउ सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखना होता है, ये IUPAC का वन ऑफ द कॉमन रूल है. लेकिन नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है. सो ये मॉलिक्यूल में हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से. सो दिस विल बिकम 1, 2, 3 and 4. सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना है. सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 3rd कार्बन पे है. और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH3. CH3 को क्या बोला जाता है, मीथाइल. सो दिस विल बी नेम्ड एज 3
methyl. Then longest chain में we have 4 carbon atoms and we have all the single bonds. That means it is butane and alcohol is at carbon number 2. So इसका नाम आ जाएगा 3-methyl butane 2-ol. Now if you look at this particular compound, इसके अंदर भी ये कार्बन है जिस पे 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रायोरिटी OH को देना है बिकॉज वो फंक्शनल ग्रुप है. तो नंबरिंग हम लेफ्ट से शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ से OH पास में है. ना आपको लिखना पहले ऑफकोर्स सब्सटीट्यूएंट है. अब यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट क्या है? मीथाइल है. कितनी बार मीथाइल है? 2 बार है. सो 2 बार है तो हम इसे क्या लिखेंगे? वील राइट इट एज डाई मीथाइल. और वो कौन से कार्बन पे है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 3. नाउ दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर कि अगर सेम टाइप के कार्बन पे या सेम कार्बन पे 2 सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं तो उस कार्बन का नंबर भी आपको 2 बार लिखना है. सो थर्ड कार्बन पे वी हैव 2 methyl groups, so you have to write it as 3,3 dimethyl. Okay, so this is 3,3 dimethyl. लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है और यहाँ पे भी सारे सिंगल बॉन्ड्स है. दैट मीन्स इट इज़ पेंटेन. सो 3,3 dimethyl pentane and you have to specify the position of alcohol as well. Alcohol is at carbon number 2. So this is 3,3 dimethyl pentane 2-ol. That is the name of this particular compound. Now let us look at some other examples. Now in the next example if you can see, यहाँ पे alcohol तो है लेकिन alcohol के अलावा यहाँ पे दूसरे 2 substituents भी हैं. We have halogen as a substituent and we have alkyl group also. यानी कि यहाँ पे हमारे पास methyl है और 2 halogens हैं. No matter कौन से substituents है, priority alcohol को आएगा. तो आप नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ से अल्कोहल पास में है. सो अल्कोहल राइट हैंड साइड से पास में है. सो आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर. सो इट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5. ना ऑफकोर्स लिखना पहले आपको सब्सटीट्यूएंट है. सब्सटीट्यूएंट में यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन है यानी कि आप उसे लिखोगे डाइक्लोरो. हैलोजेंस को हैलो लिखते हैं हम. सो क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे क्लोरो. 2 क्लोरीन है इसके लिए डाइक्लोरो. दूसरा सब्सटीट्यूएंट है मीथाइल. Now since we have 2 different substituents, आपको लिखना है alphabetically. This is also one of the rule. If you have 2 different substituents in the same molecule, you have to write the name of the substituents alphabetically. So in this particular example, you are going to write chloro first. That is dichloro of course. तो कौन से position पे है chloro? It is at carbon number 4 and it is 2 times. So you have to write it as 4,4 dichloro. And then the next substituent is methyl which is present at carbon number 3. So you will write it as 3-methyl. Then longest chain में 5 कार्बन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं यानी कि ये 5 कार्बन वाला अल्केन है. दैट इज पेंटेनॉल. सो दिस इज पेंटेन एंड अल्कोहल इज एट कार्बन नंबर 2. सो पेंटेन 2-ol. So the name of this compound becomes 4,4-dichloro 3-methyl pentane 2-ol. Now let us take another example. In this example also along with OH you have 2 other substituents, that is you have bromo and you have chloro. OH is your functional group. You have to start numbering from right hand side क्योंकि OH वहाँ से पास में है. So I'll start numbering from this carbon. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Substituent कौन कौन से हैं? We have bromo, we have chloro. And लिखना आपको alphabetically है of course. तो 4th position पे you have bromo, so you will write 4 bromo. 3rd position पे chloro है, so you will write 3 chloro. Longest chain has 5 carbons and यहाँ पे सारे के सारे single bonds हैं. That means it will be pentane and alcohol is at carbon number 2, so this becomes pentane 2-ol. So the name of this particular compound is 4-bromo 3-chloro pentane 2-ol. Now there will be a new rule coming up. You can note this down. If you look at this molecule, अभी देखो इस molecule में OH 2 बार present है. Same carbon पे present है but 2 बार present है. जब एक बार OH आया था तो हमने लिखा था all. Now यहाँ पे OH 2 बार है, इसके लिए हमें लिखना होगा diol. अगर 3 बार है तो हम लिखेंगे triol and so on. Okay. Now अब तक के एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया? अल्केन का जो लास्ट का ई था वो हमने ड्रॉप किया और उसके बदले हमने ऑल लिखा. बट अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार आता है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस इफ़ यू वांट. इफ़ इन अ सेम मॉलिक्यूल
same functional group is appearing more than once, then you have to retain that E. जो लास्ट में आप E अब तक ड्रॉप कर रहे थे वो आपको रिटेन करना है. कब रिटेन करना है? अगर सेम मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार आया तो यू हैव टू रिटेन दैट ई. ओके, नाउ इसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन विच इज़ ऑफ कोर्स ऑफ 3 कार्बन एटम्स. नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो बिकॉज अल्कोहल इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 विच इज़ एट द सेंटर. सो लेट अस से आई स्टार्ट नंबरिंग लाइक दिस. अब यहाँ पे 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब ये आएगा प्रोपेन. I am going to retain this E, okay, I am going to retain this E because OH is appearing twice here. Propane के बाद आपको OH का position लिखना है. OH is at carbon number 2 and since it is 2 times you have to write it 2,2. 2 बार है, इसके लिए हम लिखेंगे diol. Okay, so अगर same compound में same functional group एक से ज़्यादा बार repeat हो रहा है तो आपको वो E retain करना है. Okay, that is again a new rule. You can make a note of it. Now in the next molecule if you see, यहाँ पे भी 2 OH हैं लेकिन अलग अलग कार्बन पे है. It is absolutely fine because the molecule is same. तो यहाँ पे भी आपको E retain करना पड़ेगा. इसमें आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो. So let us say I start numbering from here. So 1, 2, 3 and 4. Okay, longest chain में we have 4 carbon atoms. That means ये क्या है? Butane है. I am going to retain that E. Then alcohol कौन से position पे है? It is at position number 2 and 3. So butane 2,3 and since it is appearing 2 times, I am going to write it as diol. So the name of this particular compound is butane 2,3-diol. Now look at this molecule. इसमें आपके पास OH है और साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी है, यानी कि इस बार ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ये अल्कीन है. ओके, अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए वो सारे के सारे अल्केन्स थे, बट इसमें अब अल्कीन है. ओके, लेकिन प्रायोरिटी तो ऑफ कोर्स OH को ही आएगा. सो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है इसमें, बट देर इज़ अ डबल बॉन्ड और आपको डबल बॉन्ड का पोजिशन भी स्पेसिफाई करना होता है. सो इट इज़ अ 5 कार्बन, दैट इज़ वाई इट इज़ पेंट. डबल बॉन्ड इज़ बिटवीन कार्बन 3 and 4. सो आपको स्मॉल नंबर लिखना है. सो 3 इन का E रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज हमें अल्कोहल लिखना है. सो पेंट 3 इन 2 ऑल. ओके, यहाँ पे हमने E ड्रॉप किया है बिकॉज OH मॉलिक्यूल में एक ही बार है. दैट इज़ वाई वी हैव dropped that E. Okay, now let us take another example. Now in the next example if you see, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है along with alcohol. Okay, you have a triple bond and an OH. तो अब इसमें भी आपको प्रायोरिटी ऑफ कोर्स देना पड़ेगा OH को. दैट मीन्स आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे राइट हैंड साइड से. सो इफ़ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर आई गेट 1, 2, 3 and 4. Okay, so the longest chain consists of 4 carbon atoms और इस बार यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. दैट मीन्स ये अल्काइन मॉलिक्यूल है. ओके, और 4 कार्बन वाला अल्काइन मतलब कौन है? ब्यूटाइन है. जैसे हमने डबल बॉन्ड का पोजीशन स्पेसिफाई किया है वैसे हमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी स्पेसिफाई करना होगा. सो इट विल बी नेम्ड एज ब्यूट 3-ine. YNE का E भी ड्रॉप हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल हैव 2 ऑल. So the name of this compound or molecule is but3-ine 2-ol. Now, if you look at this compound, you have chlorine, you have triple bond, you have OH. Of course, the priority will go to OH. That means you will start numbering from left hand side. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now, सब्सटीट्यूएंट कौन है यहाँ पे? क्लोरीन है. तो ऑफकोर्स उसी को पहले लिखना पड़ेगा. सो क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे. कौन से पोजिशन पे है वो? इट इज़ एट पोजिशन नंबर 5. सो दिस विल बी रिटन एज 5 क्लोरो. माई लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये हेक्साइन है. ओके, सो इट विल बी हेक्स. ट्रिपल बॉन्ड का पोजिशन क्या आएगा? 3, then ine, and alcohol is at carbon number 2, so it will be 2-ol. So name of this compound is 5-chloro-hex-3-ine 2-ol. Now if you look at compound number 13, what all do you have?
you have methyl, you have nitro, you have triple bond, and you have alcohol. Of course, priority goes to alcohol, so you have to start numbering from this carbon. So it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, now substituents में कौन कौन है? You have methyl, you have nitro, so of course you have to write alphabetically. तो alphabetically लिखेंगे तो of course methyl ही पहले आने वाला है. So you have to write like 5 methyl, okay, because it is at position number 5, so this will be 5 methyl. Nitro is at 4th position, so 4 nitro. Longest chain में there are 6 carbon atoms with a triple bond, that means this is an alkyne. Okay, so यहाँ पे आपको लिखना होगा hex. Alkyne का position is between 2 and 3, so 2 ine, e के बदले 1 all. अगर आपने ये 1 नहीं लिखा और सिर्फ आपने आइनॉल लिखा तो भी it is absolutely fine. Okay, now there is one thing which I want to address here is कि बहुत बार students को confusion होता है कि यहाँ पे 5 methyl 4 nitro कैसे आया. 4 is a smaller number, so it should come first and then comes the 5. लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है. ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जब अलग अलग हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हो. डजेंट मैटर कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है. तो पोजीशन बड़ा नंबर अगर पहले आया, छोटा नंबर बाद में आया तो भी इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. यू आर नॉट गोइंग टू गो बाय दैट. आपको अल्फ़ाबेटिकली ही जाना है. कीप दिस थिंग इन माइंड, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 14. इसमें भी आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है. हमारे पास 2 मीथाइल हैं और 2 ब्रोमो है एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल है. बट इन दिस मॉलिक्यूल वी हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स, दैट मीन्स ये अल्केन है. नंबरिंग ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड से करेंगे बिकॉज अल्कोहल गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी. सो लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन्स, यानी कि ये हेक्सेन है. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? यू हैव डाइब्रोमो, यू हैव डाइमीथाइल. यू हैव टू गो अल्फाबेटिकली, सो ऑफ कोर्स डाइब्रोमो कम्स फर्स्ट. सो इट इज़ 3,3 डाइब्रोमो. After that you will write 4,4 dimethyl. Then longest chain में you have 6 carbon atoms and it is only single bond, so it will be hexane 2 all. Okay, alcohol is at position number 2, so it will be hexane 2 all. Now let us look at the last example. In the last example you have 3 substituents. You have nitro, you have iodo, you have methyl. Okay, numbering हम right से करेंगे क्योंकि OH को priority देना है और OH वहाँ से पास में है. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so this is also of 6 carbons, यानी कि ये भी hexane है. Now सब्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफ कोर्स आयोडो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आयोडो पहले आएगा. सो इट इज़ एट कार्बन नंबर 4, सो दिस विल बी 4 आयोडो. मीथाइल और नाइट्रो में से ऑफ कोर्स पहले मीथाइल आएगा, सो इट विल बी 3 मीथाइल, देन 5 नाइट्रो, and longest chain is having 6 carbon atoms and alcohol is at position 2, so it will be hexane 2 all. Okay, so that will be the name of this compound. So with this we've finished the nomenclature of alcohols. I hope you've understood this. Now in the next video I will be explaining about the nomenclature of aldehydes, which is more or less similar to alcohol, सिर्फ एक spelling का difference है. So next video में हम aldehydes करेंगे. I want you to practice all these examples and other examples also, because IUPAC nomenclature is a never-ending topic. You can do as many examples as you want. You can create your own examples and try to name them. You just have to practice to master it. I hope you have understood today's lecture. I will see you next time. Until then, bye-bye. Thank you so much.